हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का जो है तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको करवाया था नंबर सेंस जो आईएमओ का था, वो मैंने आपको कंप्लीट कर। आज बच्चों हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 और कंप्यूटेशंस ऑपरेशंस, राइट। तो कंप्यूटेशन ऑपरेशन जो है ना, इसमें कौन कौन से टॉपिक है उस टॉपिक को पहले हम देखो। पहला जो टॉपिक है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अप टू 5 डिजिट नंबर। मतलब ये कि 5 डिजिट का एडिशन और 5 डिजिट का सब्ट्रैक्शन के बेस पे आपको क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है, एस्टिमेट सम एंड डिफरेंस बाय द राउंडिंग ऑफ, यानी एस्टिमेट और उनके डिफरेंस राउंडिंग, यानी राउंडिंग करके किसी नंबर का एस्टिमेट करते हैं या उसका डिफरेंस करते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सम एंड डिफरेंस ऑफ रोमन नंबर्स, राइट। रोमन नंबर के बेस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उसका सम क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें डिफरेंस कुछ टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 1 2 3 डिजिट्स के नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलेगा। ये 1 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करें, 2 डिजिट से कैसे करें, 3 डिजिट से कैसे करें। एस्टिमेट मल्टीप्लिकेशन बाय राउंड ऑफ करके उसे मल्टीप्लिकेशन के बेस पे भी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। आफ्टर दैट डिविजन्स अप टू 5 डिजिट नंबर्स विद इन 1 डिजिट एंड 2 डिजिट, 5 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट से और 2 डिजिट से डिविजन्स भी देखने को मिलेंगे। एंड एस्टिमेट डिविजन्स बाय राउंडिंग ऑफ मिलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिविजन्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। फैक्टर एंड मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर एंड मल्टीपल्स पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वर्ड प्रॉब्लम्स, यूनिटरी मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये सारे टॉपिक है बच्चों आपको कंप्यूटेशंस ऑपरेशंस में। तो इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से एक वन बाय वन आपको अच्छे से समझना है एंड आफ्टर दैट कि इस पे आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आज जो बच्चों इनके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग, राइट। तो देखो मैथमेटिकल रीजनिंग की फर्स्ट क्वेश्चन की बच्चों अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यानी आपके पास ये 4 ऑप्शन है ABCD, इसमें से कौन से ऑप्शंस ट्रू नहीं है, इनकरेक्ट है, वो आपसे पूछा जा रहा है और ये आपको बताना है। तो अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, मैं सॉल्व कर रखा हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे अच्छे से। देखो 12 इंटू क्या है 89 है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी ये एक थ्योरम भी होता है बच्चों, A इंटू बी, राइट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, B इंटू A लिख सकते हो। इससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, आपके जो भी LHS में वैल्यू आएगा वही RHS में भी आएगा। तो सिर्फ इसके जो है ना प्लेसेस को हम चेंज कर देते हैं, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक। अच्छा, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा 12 और ये 80 प्लस 9 क्या होगा 89 आ जाएगा। तो देखो सेम प्रोसेस यही आ गया, मतलब ये भी बच्चों सेम है। अच्छा, इसको सॉल्व करो तो देखो इसको 10 प्लस 2 क्या हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा 89 आ जाएगा। तो जो वैल्यू इधर था वही वैल्यू, यानी सेम वैल्यू है। यानी A, B और C ये तीनों तो बच्चों ट्रू स्टेटमेंट है और हमें कह रहा है क्या नॉट ट्रू। चलिए D को देख लेते, 12 इंटू 89। अब यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है ना ये गलत है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 96 96 आ जाएगा, प्लस 12 में 108 तो ये 108 हो जाएगा। अब इस दोनों को ऐड करोगे तो इसके बराबर नहीं होगा, यानी इन दोनों के मल्टीपल के बराबर नहीं होगा। तो D जो है ना आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी D जो है इसमें इनकरेक्ट है और हमसे पूछा ही जा रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, यानी D जो है ना कह रहा है कि नॉट ट्रू, मतलब ट्रू नहीं है। तो क्या होगा D इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों आपको पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद फिर आप उसे चेक करो कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। चलिए तो अब देखते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन में क्या हमसे पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि इन द गिवन एबकस। अच्छा, ये आपको एबकस दिए हुए हैं, देख रहे हैं आप कि 10,000 प्लेस पे 2 है,
1000 प्लेस पे 3 है, 100 प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 है, 10 प्लेसेस पे 3 है, 1 प्लेस पे 1 2 3 4 5, राइट। ओके, अब क्या कह रहे हैं आगे देखिए, इफ वी ऐड 2 बिट्स एट 10,000 प्लेस। अच्छा, इस बिट्स पे 2 और ऐड कर दिया जाएगा तो 10,000 प्लेस पे कितना हो जाएगा, 2 है और 2 और ऐड हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है 10,000 प्लेसेस एंड रिमूव 3 बिट्स फ्रॉम वंस। ठीक है, 1 से 3 बिट्स को बाहर कर दे रहे हैं, देन द नंबर इज फॉर्म। तो वो नंबर क्या होगा, तो चलिए इसमें चेंज हो गया। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, 100 में 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। 10 प्लेसेस पे भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है कि 3 बिट्स फ्रॉम, रिमूव 3 बिट्स फ्रॉम वंस प्लेस। वंस प्लेस से 3 बिट्स निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया कितना, 43632, यानी 43,632। ये जो हमारा वैल्यू निकल के आ गया बच्चों। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, इनका ऑप्शन चेक कीजिए। अब इस ऑप्शन में देखिए, ए में कह रहा है दिस मल्टीप्लाई दिस, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आने चाहिए बच्चों। और जिस भी इस चारों ऑप्शन में से ये रिजल्ट देगा वही रिजल्ट, वो ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, है ना। तो इनको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको, और फिर आप कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सी वैल्यू आपको ये दे रहा है। तो देखो बच्चों, मैंने इनको सॉल्व कर रखा है जिससे कि आप समझ पाएंगे आसानी से, है ना। देखो, ए पार्ट को जब आप 959 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 46,032 आ जाएगा। ठीक है, और अगर बी में 230 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 141 से तो 32,430 आ जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन में देखो 606 को 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो 43,632, यानी सी जो है ना बच्चों आपके राइट आंसर है, क्योंकि यही वैल्यू आया था उसके अंदर। इसमें देखो ना 103 और 144 करोगे 14,832 है, तो ये वैल्यू ही मैच कर रहा है आपका। तो सी जो पार्ट है ना बच्चों आपके करेक्ट आंसर्स होंगे। देखो है ना 43,632, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ये वैल्यूज देखो दे रखा है बच्चों, इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो आपके पी की वैल्यू निकल के आ जाएगा, और जो वैल्यू पी में आएगा उसको आप ऐड कर देंगे तो क्यू की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये तो प्रोसेस था, और इसके अकॉर्डिंग आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या वैल्यू आएगा तो पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखो, आपको क्या करना है, दिस में से इसको आप माइनस करेंगे, है ना। 84,956 में से 43,214 माइनस करेंगे आप, तो आपका क्या आ जाएगा 43,742 आ गया। तो ये आपके पी की वैल्यू निकल के आ गई 41,742। नाउ अब इस वैल्यू में क्या करना है, 32,405 ऐड कर देना है। तो जब ऐड करोगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 74,147। तो हमारा जो पी का वैल्यू आया बच्चों, पी का 41,742 आ गया, और क्यू की वैल्यू क्या है 74,147। तो चलो अब इनके ऑप्शन में चेक करते हैं कि ऑप्शन में ये वैल्यू है या नहीं। क्या है, जो ए पी की वैल्यू 41,742, तो एक तो वैल्यू ये आ रहा है, फिर दूसरा जो 74,147, तो ये वैल्यू आपका मैच कर रहा है, ये वाला पार्ट 41,742, ठीक है, एंड 74,147, राइट। तो ये पार्ट आपको समझ में आया। तो बच्चों क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन को आप समझिए और फिर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो आप कीजिए, देन आपका आंसर इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहा है कि सम्राट हैज अ बॉल ऑफ स्ट्रिंग 6 yards long, he needs 20 feet
string for a project. What should Samrat do first to find out length of the string? He had okay, तो देखो 1 यार्ड इक्वल्स टू दे रखे बच्चों आपको 3 फीट, राइट, और उसे नीड कितनी है बच्चों 20 फीट्स की नीड है, ठीक है। तो 6 यार्ड को क्या करना पड़ेगा आपको फीट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 यार्ड में कितने होते हैं 3 फीट होते हैं, तो 6 यार्ड में कितने होंगे बच्चों 6 यार्ड की अगर मैं बात करूं तो 6 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 फीट हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 18 फीट आ जाएगा। अच्छा, तो अब आपको देखना है कि इस ऑप्शन में कि 18 कौन सा दे रहा है, किस पार्ट कौन सा पार्ट्स आपको दे रहा है। तो देखो 20 मल्टीप्लाई 3 ये तो बच्चों बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 3 दूनी 6 60 आ जाएगा, 6 2 12 120 आ जाएगा, 12 5 72 72 आ जाएगा, और ये 6 3 18 ये 18 आ रहा है, यानी सी जो है ना आपका करेक्ट आंसर हो रहा है ना। तो आप इनको सॉल्व कैसे करोगे ये तो मैंने जनरली आपको बता दिया, प्रॉपर तरीके से बच्चों अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से मैंने कर रखा है जिसे कि आप कर सकते हो। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कन्वर्ट करना पड़ता है, कन्वर्ट यार्ड इनटू फीट, फीट से हमें यार्ड से हमें फीट में कन्वर्ट करना है, और दे भी रखा है कि 1 यार्ड में 3 फीट्स होते हैं, तो 6 यार्ड में कितने फीट्स होंगे 18 फीट्स होंगे, राइट। तो 18 ये पार्ट तो आ गया, अब आपके ऑप्शन को भी तो चेक करना है ना किस ऑप्शन से आपको 18 मार्क्स 18 फिट आ जाएगा, राइट, तो ये आ जाएगा आपका, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट पार्ट्स, क्लियर। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 5th में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शो द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। तो देखो 12 और 15 का कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा 12 का फैक्टर निकालना पड़ेगा, राइट, 15 का फैक्टर निकालना पड़ेगा, और फिर आप चेक करेंगे कि कौन से हैं। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं ये बात समझनी पहले सबसे जरूरी है आपको। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने इसका फैक्टर निकाल रखा है, फैक्टर ऑफ 12 यानी 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से हो जाता है, 4 से हो जाता है, 6 और 12 से भी हो जाएगा, ओके। अब जो है बच्चों फैक्टर 15 का लगाइए, तो 1 हो गया, 3 हो गया, और 5 एंड 15, तो हमने फैक्टर लिख दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है कॉमन, तो कॉमन क्या होगा देखो इसके दोनों में 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 तो इसमें दिख नहीं रहा बच्चों, 1 है, ठीक है, और 3 है इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स, और तो हम इसे कुछ में दिख ही नहीं रहा है बच्चों, है ना, 1 और 3, यानी इसमें अगर हम देख सकते हैं तो 1 एंड 3 जो होगा इसका कॉमन फैक्टर होगा। तो चलिए इसका क्या लिखेंगे 1 एंड 3 जो है इसका कॉमन फैक्टर है। तो चलिए अब इनके ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में है या नहीं है। यस बच्चों ऑप्शन में है सी 1 एंड 3, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अच्छा अब देखिए कह रहे क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 4, थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 जो है आपको पहले ये देखना है, थर्ड मल्टीपल ऑफ 4, तो थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 क्या हो गया बच्चों 12, थर्ड मल्टीपल ऑफ क्या होगा 12। अब क्या करेंगे 12 को और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में 108, 108 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चीजों को समझो बच्चों, है ना, इसको सॉल्व कैसे करोगे सिंपल से बात है, आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या कह रहे क्वेश्चंस में, है ना। तो पहले हमने थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 निकाल लिया, ठीक है, हमारे पास थर्ड मल्टीपल ऑफ 4 12 आ गया, और 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना, राइट, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 108 आ जाएगा, 12 में 108, तो 108 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, क्लियर। अच्छा अब चलिए क्वेश्चन नंबर आप 7 में देखिए क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोनाल्ड डक शो नंबर ग्रेटर देन 850 बट लेस देन 970। अच्छा हमें कह रहे ये जो है आपको डोनाल्ड डक दिए हुए और इसमें कुछ रोमन नंबर लिखे हुए हैं, है ना, इसमें क्या है कुछ रोमन नंबर लिखे हैं PQR में, और हमसे ये पूछ रहा है इट्स शो नंबर ग्रेटर देन,
850 यानी 850 से बड़ा होना चाहिए और 970 से छोटा होना चाहिए। वो कौन से वैल्यू है, P है, Q है या R है, इन तीनों में से बताने हैं जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, P की वैल्यू बताना पड़ेगा, Q की वैल्यू बताना पड़ेगा, R की वैल्यू बताना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हम क्लियर कर पाएंगे कि कौन से हमारे आंसर्स हैं। तो देखो बच्चों, अगर P का आप ऐसे सॉल्व करते हो ना तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो D की वैल्यू आपको पता है कि 500 है और C का 100 है, 100 तो हमने 500 100 100 और x का 10, इसको सॉल्व करोगे तो 810 आएगा, ठीक है। Q को सॉल्व करोगे तो देखो आपका क्या निकल के आ रहा है, 500 और माइनस करोगे है ना, CD है ना, तो उस हिसाब से आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 400 + 50 + दैट, तो ये 465 आ गया। और R की वैल्यू अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आया, 960 आया। ये सभी आपको अच्छे से पता ही है रोमन नंबर कैसे निकालते हैं, तो ये 960, तो यही वो नंबर है बच्चों, R होगा आपका आंसर। क्यों, क्योंकि ये देखो आपके ऑप्शन में क्या दे रखे थे कि 850 से बड़ा होना चाहिए और 970 से कम होना चाहिए, तो ये जो वैल्यू है ना आपका 960, ये इसके बीच के आ जा रहा है, राइट। तो R क्या होगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा, आड पार्ट होगा, यानी B जो है वो आपका करेक्ट आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि प्रियंका रीड अ बुक ऑफ 250 पेजेस इन अ वीक, यानी प्रियंका जो है एक बुक को रीड करती है, एक हफ्ता में 250 पेजेस वो रीड कर लेती है। सी रीड सेम नंबर ऑफ पेज ईच डे, और वो प्रत्येक दिन सेम पेज रीड करती है। सो हाउ मैनी पेजेस डिड सी रीड ईच डे, तो हर एक दिन वो कितने पेजेस रीड करती है ये आपको बताना है। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है तो आप इनको वर्ड प्रॉब्लम की तरह सॉल्व करो तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो नंबर ऑफ पेजेस रीड इन 1 वीक, तो एक वीक में उन्होंने कितने किया है बच्चों, 252 पेजेस रीड कर दिए, ठीक है। तो एक दिन में कितने किए, तो 7 से आप उसको डिवाइड कर दो, बिकॉज आपको पता है ना कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 1 डेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 36। तो और इतने ही पेजेस वो अगले में भी रीड करती है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। यानी प्रत्येक दिन ईच डे वो 30 पेज जो है ना, वो 36 पेज रीड करती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 36। तो ऑप्शन में देखो आपके पास 36 है, यस डी है बच्चों, तो डी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। जो क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कीजिए ना तो आपको अंदर से एक फील आ जाएगा, अच्छी वाली फील, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर। अच्छा देखो 18 का फैक्टर 3 × 6 आ गया, ठीक है, 6 3 जा 18, राइट, और यहाँ पे आ गया इसका फैक्टर, तो 3 2 जा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक। अच्छा अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 46। अच्छा अब आपको फिर देखो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, फैक्टर वाला इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था, है ना। तो कह रहे 24 और 46 का फैक्टर आप कॉमन फैक्टर बताइए, तो पहले आपको इसका फैक्टर लिखना पड़ेगा और इसका भी फैक्टर लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि इस दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है। तो चलिए मैं आपको पहले फैक्टर दिखाता हूं जिससे कि आप समझ पाएं अच्छे से। फैक्टर ऑफ 24 कैसे लिखेंगे, देखो फैक्टर मतलब वो होता है कि 24 किस किस नंबर से कट जा रहा है, तो 1 से हो जा रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 और 24 से। और 46 की बात करूं तो 1 2 23 और 46, तो कॉमन इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 और 2 ही इसका क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो चलिए अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि क्या ऑप्शन में ये है या नहीं है, राइट। तो ऑप्शन में 1 और 2 आ रहा है बच्चों, तो 1 तो सबका होता है, तो आप यहाँ पे 2 पे पार्ट पे टिक कर सकते हो, है ना। 2 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अच्छा अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। शुभम बाउट 8 बैग्स, राइट, देखो ध्यान से समझिए बच्चों, कह रहे हैं कि शुभम बाउट 8 बैग्स ऑफ ब्लू बॉल्स
and 6 bag of white balls. Each bag had 9 balls in it. हर एक बैग में 9 बॉल्स है, ठीक है। कह रहे विच एक्सप्रेशंस कुड बी यूज्ड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ही बाउट। तो टोटल नंबर ऑफ बाउट किस एक्सप्रेशन से आएगा, इन चारों में से आपको बताना है। तो देखो हमें कह रहा है कि 8 बैग्स है और 6 बैग है, तो इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ईच में 9 है, तो इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 9 से। और ऐसा ऑप्शन देखो किस में है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो लग रहा है बच्चों, ये तो प्लस है, ये तो गलत है, ये भी प्लस है, गलत है। सी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहां अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो 9 मल्टीप्लाई 8 आएगा, और इसको सॉल्व करोगे ना तो 9 इंटू 6 आ जाएगा। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो, 9 72 आ जाएगा, है ना, 90 में 6 का 54 आ जाएगा, और आप इनको ऐड कर दो। वैसे कह नहीं रहा है और आपको बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन है, तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो करेक्ट है। कई बच्चे इसको टिक कर देंगे बच्चों, यहाँ पे प्लस है तो इसलिए इससे इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना, तो ये वाला सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इस वाले पार्ट का, ठीक। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई इट। आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है आपको, कुछ उसके बेसिस पे आपको कुछ कहानी या फिर कह सकते हैं कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो कह रहा है आई एम 4 डिजिट नंबर्स, मैं 4 डिजिट नंबर हूं। तो आप इस ऑप्शन में देख पा रहे हैं चारों तो 4 डिजिट नंबर है ही। फिर उसके बाद ये वाले तो सब पे लागू होता है, तो आप चुन नहीं पाएंगे। दूसरा हम देखिए, ऑल माई डिजिट आर डिफरेंट, सभी डिजिट डिफरेंट होना चाहिए। इसमें भी बच्चों डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इसमें भी डिफरेंट है, इवन इसमें, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सब पे लागू होता है। अच्छा, आगे देखिए कह रहे हैं दे ऐड अप टू 20, जिसमें हम 20 ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। चलिए आगे वाले कंडीशन से क्या हम चुन पाएंगे, द हंड्रेड्स डिजिट इज डबल। अब देखो यहां से हम ढूंढ सकते हैं, द 100 डिजिट इज डबल द वंस डिजिट से 100 डिजिट डबल होना चाहिए। तो देखो ये वंस है, वंस का डबल अगर करेंगे तो ये नहीं आ रहा है, ये वंस का डबल नहीं आ रहा है, वंस का डबल ये देखो बच्चों आ रहा है। 4 का डबल करोगे तो क्या होगा, 8 आ जाएगा। तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको क्लू दिया जाता है और उस क्लू के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स ढूंढने होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखो करना कुछ नहीं था, आपको क्लू दिया था और क्लू के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स ढूंढने थे और आपने आंसर ढूंढ लिया। तो इसी तरीके से आपको आंसर्स ढूंढने हैं। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले, क्या कह रहा है, इफ, है ना, स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू 125, राइट। अच्छा, और फिर कह रहे हैं एंड स्क्वायर माइनस 4 इंटू स्टार इक्वल स्टार, द वैल्यू ऑफ 2 स्टार और 2 स्क्वायर का क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, आपको इस स्क्वायर की वैल्यू पता करना पड़ेगा और फिर ये स्टार की वैल्यू पता करना पड़ेगा। स्क्वायर और स्टार की वैल्यू हमें पता चल जाता है तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करके अपने रिजल्ट ला सकते हैं। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, है ना, कि इस स्टार में क्या इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगा, पहले स्क्वायर का। तो अगर मैं मान के चलो इसको चलो ए ले लूं या ए मान लूं, ए मान लूं, ए मान लूं, ए मान लूं, है ना, क्योंकि वैल्यू तो मुझे पता नहीं है ना, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो ए ए ए ए टोटल क्या हो गया, 5a हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5a बराबर क्या होगा, 125। तो इससे इसको डिवाइड करो तो 25 आ गया। इसका मतलब ये हुआ ये जो स्क्वायर है ना इसकी वैल्यू 25 है। ये क्या होगा 25, ये हो गया 25, ये हो गया 25 और ये हो गया 25, ठीक है। अब इन पांचों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब हमारा वैल्यू सही है। ओके, अच्छा, अब आप ये बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है बच्चों। ये हमें 25 है, ठीक है, 25 4, और यहाँ पे इस वैल्यू को क्या रखेंगे जिससे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये स्टार ही आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 5 रखता हूं तो 5 चौक 20, ठीक है, और 25 में से अगर 20 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 5 ही तो बचेगा। इसका मतलब ये हुआ
कि स्टार की वैल्यू भी 5 ही होगा, है ना। यहां जो वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू तो यहां भी रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना मैच करना चाहिए आपको कंडीशन को। तो देखो ये 5 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार की वैल्यू क्या होगा, 5 आ जाएगा। तो अब जो स्टार की वैल्यू पता चल गया और स्क्वायर की वैल्यू पता चल गया, आप इसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर दीजिए, और ऐड करेंगे तो आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए मैं इन्हें आपको जैसे किया हूं करके आपको समझाता हूं। आप यहां पे देखिए मैंने प्रोसेस से किया है ना। 25 हमने निकाला, इन सभी को ऐड किया तो इस तरीके से निकल के आ गया और ईच स्क्वायर की जो वैल्यू है 25 आ गया। सेम हमने दूसरा से लिया, 25 माइनस क्या हो गया 4 इंटू स्टार, स्टार की वैल्यू हमने यहां से 5 निकाल दिया जो आपको समझा दिया। अब हमें क्या कह रहा था, स्टार प्लस स्टार स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो स्टार की वैल्यू 5 और 25 इन सभी को ऐड करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, 60 आ रहा है। क्या आ रहा है, 60। और आप इसको 60 को चेक कर दीजिए, आपके ऑप्शन में कौन से है, डी है बच्चों। तो डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ द नंबर्स। तो दुनिया के कोई भी नंबर ले लो बच्चों, उसका सबसे छोटा फैक्टर ना वो 1 ही होगा, ये आप ध्यान रखना, राइट। तो ये आपके क्या होंगे, आंसर आ जाएंगे। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है द नंबर इन रीजन सेकेंड्स। तो ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकेंड रीजन है, ये थर्ड रीजन है। तो कह रहा है रीजन सेकेंड्स में आपको देखना है, तो 15 और 30 है। सो द नंबर विच कैन बी डिवाइड बाय बोथ, यानी ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो आपके पास ऑप्शन में दिख रहा है कि क्या है, 5 और 3। 5 से देखो 30 भी डिवाइड होगा और 5 से 15 भी हो जाएगा, 3 से 30 भी हो जाएगा और 3 से 15। तो ये ए ही होगा बच्चों राइट आंसर। ये देखो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा बच्चों, ये भी नहीं होगा, एक होगा एक नहीं होगा। तो ए जो है वो ये नंबर 5 और 3 ये दोनों नंबर्स इस दोनों को डिवाइड कर देगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं कि क्या कह रहा है, द नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ 2 and 3 कैन ऑल्सो बी डिवाइड ऑन बाय। तो देखो 2 और 3 से डिवाइड अगर चेक करें बच्चों, तो ये देखो 3 से हो जाएगा, 2 से नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट तो होगा नहीं। ये 6 ये बच्चे हो जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और खुद ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 12 को चेक करो, तो ये क्या 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी होगा और ये 12 से भी डिवाइड होगा। तो ये भी बच्चों करेक्ट आंसर्स आने चाहिए, ये भी दोनों करेक्ट आंसर्स है। अब इस दोनों में आप क्या दोगे आंसर्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके बुक्स के अकॉर्डिंग अगर देखें बच्चों, तो इसको टिक किया है, तो आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो सकता है ये मिसप्रिंट में ये ऑप्शन दे दिया है आपको, है ना। तो आप ये दोनों करेक्ट आंसर्स हैं। डी तो बच्चों आपको पता है 2 से डिवाइड होगा, 3 से होगा नहीं, ये तो सही है, ठीक है। तो आप इस दोनों में से कोई एक आंसर दे सकते हो, आपके करेक्ट आंसर्स हो जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 98,963 इफ ग्रेटर नंबर्स इज इतना, देन फाइंड द स्मॉलर नंबर राउंड ऑफ द नियरेस्ट थाउजेंड्स। अच्छा तो पहले आपको ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर को सम करके ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें स्मॉलर नंबर निकालना है और जो नंबर आएगा उसे हमें नियरेस्ट थाउजेंड पे राउंड ऑफ करना है और फिर उसके बाद आंसर लिखना है। तो चलिए बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को कर रखा है जिससे कि आप आसानी से और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखो ग्रेटर नंबर्स और स्मॉलर नंबर दोनों मिलाकर के हमें इतना दिया हुआ 98,963, ठीक है। और ग्रेटर नंबर हमें दिया है, स्मॉलर नंबर हमें निकालना है, तो इस वैल्यू को इधर लेके आओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, दिस माइनस दिस कर दो तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब इसे क्या कह रहे हैं, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट थाउजेंड। तो जब बच्चों थाउजेंड्स का राउंड ऑफ करते हैं ना, तो 100 प्लेस को सीन करते हैं। तो देखो 100 प्लेसेस पे क्या है 4 है, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो बस इस तीनों पार्ट 0 हो जाएंगे। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 42,000 ये आ जाएगा, ये आपके आंसर आ जाएंगे, 42,000 आ जाएंगे। तो चलो ऑप्शन में अब चेक करते हैं कि ऑप्शन में है या नहीं है। ऑप्शन में ए पार्ट में ही है बच्चों आपका, तो ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि कौन से करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें क्या होना चाहिए, रोमन नंबर की वैल्यूज आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों पार्ट सही है, इन दोनों पार्ट सही है, ये पार्ट सही है, कौन से सही है और कौन से गलत है। इसमें के लिए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो देखो बच्चों, मैंने इनको सॉल्व कर रखा है जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे, है ना, और इनको कर भी पाएंगे। तो देखो मैंने ए पार्ट को सॉल्व किया, ये जो रोमन नंबर 14 है और ये रोमन 36 है, तो 14 और 36 को अगर आप ऐड करोगे तो 66 नहीं आता है, तो यानी ये जो है ना गलत ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देख लो बी में ये 20 है और ये 18 है, तो 18 में से 20 लेस करोगे तो 2 आएगा, बट यहाँ इन्होंने 3 दे रखा है, तो ये भी आपका गलत ऑप्शन होगा, डज नॉट इक्वल्स टू। अच्छा, अब सी ऑप्शन में देखो, इस रोमन नंबर की जो वैल्यू 35 होता है और इस रोमन की जो वैल्यू 29 होता है, तो 35 और 29 को अगर आप ऐड करोगे ना तो 34 हो जाता है। मतलब ये जो है ना सी पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है, सी पार्ट जो है वो करेक्ट है। चलिए डी को चेक कर लेते हैं, ये हो गया 60 और ये हो गया 39, तो 60 में से 39 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 23, ये तो होगा नहीं, तो ये बच्चों इनकरेक्ट ऑप्शन है, यानी सी जो है ना आपका करेक्ट है, बाकी ए बी और डी जो है वो रॉन्ग है, मतलब गलत है बच्चों, है ना। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढने थे, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है आपका, सी पार्ट आ रहा है, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर, आपको समझ आ गया, अच्छे से आ गया, ओके। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 क्वेश्चन जो है ना बच्चों थोड़ा सा आपके लिए काफी ट्रिकली भी हो सकता है और इम्पोर्टेंट तो ये है ही बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसे बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना है आपको। चलिए देखते हैं, कह रहे थिंक ऑफ अ नंबर, यानी एक नंबर सोचिए जिसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ऐड करेंगे 6, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 से, डिवाइड करेंगे 11 से, तो जो रिजल्ट है ना वो 27 आना चाहिए। रिजल्ट इज 27, तो रिजल्ट 27 आ रहा है, तो हमें बताइए कि व्हाट इज द नंबर्स, यानी वो नंबर्स कौन है या वो नंबर्स क्या है वो आपको बताना है, और वो नंबर्स आपको ये चारों में से ही कोई है, या तो 4 हो सकता है, या तो 40 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या 5 हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो हर एक ऑप्शन को ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, इस स्टेटमेंट पे पुट करना है, और इस स्टेटमेंट पे पुट करके आपको वैल्यू निकालना है, और वैल्यू निकालने के बाद फिर आप चेक करें कि क्या ये ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बच्चों मैंने इनको प्रोसेस से कर रखा है जिससे कि आपको आसानी से समझा पाऊं और आपका टाइम भी कम ले पाऊं, है ना। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं जिससे कि वीडियो थोड़ा सा कम आपके शॉर्ट हो पाए, है ना, और आप आसानी से कर भी पाओ, है ना। इसी वजह से मैं क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेता हूं जिससे कम समय में मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन डिलीवर कर सकूं और अच्छे से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझा पाऊं। सो हियर इज दैट, क्वेश्चन में क्या रहता है, पहले मल्टीप्लाई करो, तो हमने मल्टीप्लाई किया, तो देखो 4 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आ जाएगा, और 48 में 6 डिवाइड करो, ऐड कर दो तो 54 आ जाएगा, और इसमें कह रहा है मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई मैंने किया, फिर कह रहा है जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट कितना आया, 162 आया, तो 162 में -9 करना था, और 9 करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को हमने 11 से डिवाइड किया ना तो 13.9 आया, लेकिन हमें रिजल्ट कितना चाहिए था, 27 चाहिए था, तब जाकर के वो क्लियर होगा। तो ये वाला ए मतलब पार्ट तो होगा नहीं बच्चों, है ना, क्योंकि रिजल्ट कितना आना चाहिए 27, बट ये आया 3.9 आया, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अच्छा, बी पार्ट में देखो 40 है, तो 40 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये रिजल्ट आ जाएगा, फिर इसको आप क्या करो 6 ऐड कर दो तो ये रिजल्ट आ जाएगा, फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो ये रिजल्ट आएगा, इसमें 9 से सब्ट्रैक्ट करोगे ये रिजल्ट आएगा, और फिर इस रिजल्ट को 11 से डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी बच्चों हमारा आंसर नहीं है, 131.7 आ रहा है, तो ये वैल्यू तो रिजल्ट है नहीं हमारा। चलिए 12 को आप 8 को 12 से मल्टीप्लाई करो 96 आएगा, 96 में 6 ऐड करो 102 आ गया, 102 में 3 से मल्टीप्लाई करो 306 आया, 306 में 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 297 आ गया। अब 297 में 11 से डिवाइड करोगे तो
तो आपका 27 आ गया। और यही रिजल्ट आपको कह रहा था कि आपको लाना है और रिजल्ट आ गया। इसका मतलब क्या है बच्चों, वो नंबर क्या होगा, 8 ही होगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब 5 को देखो मैंने सॉल्व किया तो 5 का भी ये रिजल्ट ही आया। प्रोसेस वही है, कंडीशन वही है, आपको ये वैल्यू लेकर के चेक करना था, जो मैंने चेक करके आपको ये दिखाया अलग अलग पार्ट में। आपको ऐसे ही समझना है बच्चों, जिससे कि आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो पाए कॉन्सेप्ट, है ना। चलो तो ये पार्ट समझ में आ गया, तो सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, इस पार्ट का 8 होगा बच्चों। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी बच्चों कुछ ऐसे ही मजेदार है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बुक है और ये नोटबुक है, तो इस बुक और नोटबुक का प्राइस हमें बताना है, यानी वैल्यू बताना है। और कुछ कंडीशन दे रखा है, एक बुक, 2, 3, 4, 5 बुक का 5 बुक है बच्चों, और इस बुक का जो टोटल वैल्यू दे रखा है वो इतना है। तो अगर मैं बुक्स को मान लूं ए, इसको ए नाम दे देता हूं और इसको बी नाम दे देता हूं, ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी फाइंड आउट करना है। तो पहले ए निकालो, तो यहां से हम ए निकाल लेंगे, राइट। और जब ए निकल के आ जाएगा तो यहाँ ए की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारा बी निकल के आ जाएगा, और बी निकल के आ गया और ए निकल के आ जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए इन प्रोसेस को मैं सॉल्व कर रखा हूं जिससे कि आपको समझाऊं। सो हियर इज दैट ए प्लस बी हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने बुक को ए मान लिया तो 5a आ गया, तो a यहाँ मल्टीप्लाई में है इस 5 के साथ, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हमारा a की वैल्यू निकल के आ गया। नाउ a माइनस बी, तो a की वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू पुट करो माइनस बी, अब इस वैल्यू को इधर लेके जाओ, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू निकल के आ गया 112। ये प्रोसेस तो आपको अच्छे से आता ही है, अगर इस साइड प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाता है, तो हमने ये लिख दिया। अच्छा अब b की वैल्यू में पता चल गया 112, और हमें क्या निकालना है, a प्लस बी। सो a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, वैल्यू पुट कर दो, तो a प्लस बी आपका रिजल्ट आ गया 652। ये सब ऐड करना बहुत बेसिक है, ये सब आपने सीख ही चुके हैं, तो इन दोनों को ऐड कीजिए तो आपका रिजल्ट कितना आ गया 652। तो अब आपको क्या करना है, अपने ऑप्शन में चेक करना है कि 652 है या नहीं है। यस बच्चों ए में ही है, तो ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आपने ये देखा कि बुक का जो प्राइस है ना वो कितना निकल के आया था 540, यानी इसका जो है 540 आया, और ये जो नोटबुक है इसका जो प्राइस आया 112 आया। अब आप इनको ऐड करेंगे तो 652 रिजल्ट आ गया, तो ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो ना, जिससे कि आप आसानी से और इजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं आपको कि देयर वर 4820 बॉयज एंड 3926 गर्ल्स इन अ स्कूल्स हॉल। 1926 students left the school's halls. How many students named in the school's hall? तो देखो एक स्कूल्स में, यानी ये जो क्वेश्चन है ना एवरीडे मैथमेटिक्स का है, तो एक स्कूल्स में इतने बॉयज हैं और इतने गर्ल्स हैं, तो टोटल इन दोनों को ऐड करोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा आपको, और उसमें से क्या करोगे बच्चों, इतने स्टूडेंट को क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो सब्ट्रैक्ट करोगे वही तो आपका स्टूडेंट हो जाएगा जो हॉल में होगा। समझ आया? चलो तो इसको लिखोगे कैसे, कैसे सॉल्व करोगे इसको देखना है, तो आप इस तरीके से देखो मैंने सॉल्व किया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट रीनेम्ड इन द स्कूल्स हॉल, ठीक है। तो आप यहां पे देखो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स और माइनस लेफ्ट स्टूडेंट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ बॉयज इतने हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स इतने हैं, और इतने स्टूडेंट बाहर चले गए, यानी हॉल से बाहर चले गए, तो कितने स्टूडेंट है जो हॉल में ही है, तो इन दोनों को ऐड करो तो ये रिजल्ट आएगा, और फिर इसमें से आपको माइनस कर देना है तो ये आपके रिजल्ट आ जाएंगे। 6820 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इतने बच्चे हैं, इतने स्टूडेंट हैं जो स्कूल के हॉल में रीनेम्ड है, अगेन वो नेम्ड अपना एंटर करा रखा है, कितने 6820। तो चलिए आपको ये अब ऑप्शन चेक करना है कि ऑप्शन में है या नहीं है। कितना बच्चों 6820 है ना, तो 6820 देखो है, यस बी है बच्चों, तो बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर।
ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 में देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। ऑन फ्राइडे अर्जुन ड्रॉप इतना किलोमीटर्स, ऑन संडे ही ड्रॉप इतना किलोमीटर्स, ऑन सॉरी सैटरडे है बच्चों, है ना, संडे ही ड्रॉप इतना किलोमीटर्स, हाउ मैनी किलोमीटर डिड ही ड्राइव इन 3 डेज। अच्छा, कह रहे कि अर्जुन है ना फ्राइडे को 2432 किलोमीटर ड्राइव करता है, सैटरडे को 820 किलोमीटर ड्राइव करता है, संडे को 429 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो तीनों दिन मिला करके वो कितने ड्राइव करते हैं, यानी कितने डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ये आपको बताना है। तो सिंपल से आप वी नीड टू ऐड इट, तो दिस और प्लस दिस, यानी तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये तो जनरली क्वेश्चंस था, बट अगर ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं तो आप इनको स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए। सो डिस्टेंस कवर ऑन फ्राइडे इतना है, डिस्टेंस कवर ऑन सैटरडे इतना है, डिस्टेंस कवर ऑन संडे इतना है। तो तीनों डिस्टेंस को हमने ऐड किया। सो टोटल डिस्टेंस ऑन 3 डेज 3681 किलोमीटर्स, यानी तीनों दिन मिला करके वो 3681 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया है। तो अब देखिए ऑप्शन में कितना है, 3681, यानी बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि रमन कलेक्ट 576 स्टिकर्स डेली फॉर 4 वीक्स। मतलब रमन नाम का कोई लड़का है, वो डेली 576 स्टिकर कलेक्ट करता है और ऐसे ही वो 4 वीक काम करता है, 4 वीक करते हैं, ठीक है। सो हाउ मैनी स्टिकर्स डिड ही कलेक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में उन्होंने कितना किया। तो सबसे पहले आपको एक दिन निकालना पड़ेगा क्योंकि ये डेली करता है। तो देखो आपको पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 4 वीक में क्या होगा, 4 × 7 तो 28 डेज हो गया। तो एक दिन में वो इतने स्टिकर कलेक्ट करते हैं, तो 28 डेज में कितने कलेक्ट करेंगे, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट। तो इसको और इससे आप मल्टीप्लाई कर दो, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बच्चों मैंने कर रखा है जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे। नो रिक्वायर द पीरियड। तो देखो 576 को 28 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो कितना रिजल्ट आया, 16,128 स्टिकर्स आया, है ना, कितना, 16,128। तो इसमें देखो 16,128 यानी बी जो है वो आपके करेक्ट आंसर होंगे। यानी वो 4 वीक यानी 4 वीक में वो 16,121 स्टिकर जो है वो कलेक्ट कर लेंगे। कौन बच्चों, रमन, है ना। अच्छा चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या है। ज्योति रीड 541 पेजेस ड्यूरिंग हर समर रीडिंग प्रोग्राम्स। यानी समर रीडिंग प्रोग्राम में उन्होंने 541 पेज रीड कर दी, ठीक है। इन ऑर्डर टू रीच हर गोल ऑफ 650 पेज। बट उनका गोल था कि वो समर रीडिंग प्रोग्राम में 650 पेज रीड करेगी, ठीक है। बट हाउ मैनी मोर पेज डज सी नीड टू रीड। कितना पेज रह गया जिसे उसे और पढ़ना चाहिए था। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, दिस माइनस दिस कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये तो जनरल भाषा में हो गया, बट अगर स्टेटमेंट में लिखेंगे तो आपको कैसे लिखना है, आप ऐसे देख लीजिए। तो नंबर ऑफ पेजेस ज्योति हैज टू बी रीड, उनको रीड करना था 650। नंबर ऑफ पेजेस ज्योति हैज रीड ऑलरेडी रीड, इतना उन्होंने रीड किया। तो नंबर ऑफ कह रहे देयरफॉर नंबर ऑफ मोर पेजेस नीड टू बी रीड। तो 650 में से 541 लेस कर दो तो 109, यानी 109 पेज उसे और रीड करना चाहिए, जिसके बाद वो अपने गोल को अचीव कर पाती। तो देखो बी ही करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हो बच्चों 21, 22, 23 और 24 का जो आंसर, सभी का आंसर बी ही आ रहा है। तो इसी वजह से कई बच्चे तुक्के भी लगाते हैं ना, तो उनके करेक्ट आंसर्स आ जाते हैं, क्योंकि देखो चारों में बी ही आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। कह रहे हैं अतुल बाउट 15 पॉकेट्स ऑफ मिल्क, ठीक है,
कह रहे अतुल अबाउट 15 पैकेट्स ऑफ मिल्क विच कॉस्ट इज 645, राइट। यानी अतुल नाम का कोई लड़का है या कोई मैन है जो 15 पैकेट्स दूध खरीदते हैं जिसका कॉस्ट वो 645 रुपीज पे करता है। सो हाउ मच विल 24 सच पैकेट्स ऑफ मिल्क कॉस्ट। तो 24 पैकेट्स का कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक पैकेट्स का निकालना पड़ेगा, फिर उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देना। तो आपको क्या करना होगा, 15 से आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो एक 1 पैकेट का कॉस्ट आ जाएगा, और जब 1 पैकेट का कॉस्ट आ जाएगा तो आप उससे 24 को मल्टीप्लाई कर देना, और जब 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए इन प्रोसेस को बच्चों मैंने एक सॉल्व कर रखा है, जिससे कि वही सेम प्रोसेस है। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ 15 पैकेट्स ऑफ मिल्क इतना हो गया, कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट्स का तो डिवाइड करो तो 43 रुपीज एक पैकेट्स का आ रहा है प्राइस बच्चों, कितना 43 आ रहा है। अब कॉस्ट ऑफ 24 पैकेट्स ऑफ मिल्क, तो 24 को क्या कर दो आप 43 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 1032 आ रहा है। तो टोटल रुपीज जो है 1032 रुपीज जो है उन्हें पे करना पड़ेगा, कितने पैकेट्स के लिए बच्चों, 24 पैकेट्स के लिए। तो आपके बी इज द राइट आंसर। यानी आप एवरीडे मैथमेटिक्स में 5 क्वेश्चन दे रखे थे और 5 के बच्चों आपको बी ही आंसर आ रहा है। तो कितनी लकी की बात है, ये चीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट करता है ना। अब देखो बच्चों, आपके क्वेश्चन जो है ना अचीवर सेक्शन के, क्या है, अचीवर सेक्शन के काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, काफी दमदार क्वेश्चंस होते हैं। तो इन्हें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलत कर जाएंगे, राइट। चलिए तो इनको समझते हैं बच्चों। देखो, इफ करेक्ट ग्रेप्स और ये पाइनएप्पल्स, यानी एक ग्रेप जो है वो 4 पाइनएप्पल्स के बराबर है, ठीक है, और एक बनाना जो है एक पाइनएप्पल्स और 2 एप्पल्स के बराबर है, ठीक है। सी कह रहे इफ शिवांगी बाउट्स 3 अंगूर, 3 अंगूर के गुच्छे खरीद रखे हैं और 3 केले खरीदे हैं, ठीक है, देन हाउ मच मोर पाइनएप्पल्स देन एप्पल्स, एप्पल से कितना ज्यादा वो पाइनएप्पल परचेज करेगी। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन को कैसे घुमाया हुआ है, कैसे घुमा करके आपसे पूछा जा रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन आईएमओ में पूछा जाता है जिसे कि आपके माइंड को चेक किया जाता है कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो कि नहीं, आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं। ये इसीलिए अचीवर सेक्शन को हॉट सेक्शन बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब इनके प्रोसेस को समझिए। यानी एक जो एक ग्रेप 4 पाइनएप्पल्स के बराबर है, ठीक है, इनको हम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, राइट, जिससे कि आप समझ पाएंगे। चलो मैं सॉल्व कर रखा हूं जिससे कि आपको अच्छे से स्टेप बाय समझा पाऊं। सो देखो, एक ग्रेप 4 पाइनएप्पल्स के बराबर है, दैट इज इतना। तो अब अगर हम 3 एप्पल्स लेते हैं, 3 ग्रेप्स ले रखे हैं, तो 3 ग्रेप्स में क्या होगा बच्चों, 12 पाइनएप्पल्स हो जाएगा। एक चीज ये रखना, P4 पाइनएप्पल्स हमने लिया है, G4 हमने ग्रेप्स लिया है, और A4 हमने एप्पल लिया है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। 3 ग्रेप्स इक्वल्स टू क्या होगा, 3 × 4 यानी 12 पाइनएप्पल्स हो गए, ओके। एक बनाना में क्या है, एक पाइनएप्पल्स है और 2 एप्पल्स है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में किया तो ये रिजल्ट आया। तो अगर हम 3 बनाना लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें 3 पाइनएप्पल्स लेने पड़ेंगे और 3 पाइनएप्पल्स और 6 एप्पल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो 12 हमारा यहां से निकल के आ गया पाइनएप्पल्स, और 3 यहां से निकल के आया। तो 12 और 3 कितना हो जाएगा टोटल। अगर मैं पाइनएप्पल्स की बात करूं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 पाइनएप्पल्स आ जाएंगे, और टोटल एप्पल्स जो है हमारे कितने 6 है, तो 6 एप्पल हो जाएंगे। तो ये पता चल गया कि टोटल हमें कितना परचेज करना पड़ेगा ये, और टोटल। अब हमें रिक्वायर आंसर्स, तो पाइनएप्पल्स में से क्या करेंगे, एप्पल्स को माइनस कर देंगे। तो देखो 15 माइनस क्या हो जाएगा 6, तो 15 - 6 क्या हो जाएगा 9। तो सो शिवांगी बाउट्स 9 मोर पाइनएप्पल्स देन एप्पल्स, एप्पल से 9 पाइनएप्पल्स ज्यादा परचेज करेगी, है ना। तो आपका जो आंसर होगा वो 9 होगा, 9 जो है वो ज्यादा एप्पल से पाइनएप्पल परचेज कर रही है ना। तो सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को बच्चों जब तक आप समझते नहीं ना,
जब तक आप इसको कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपके माइंड को चेक किया जाता है ऐसे क्वेश्चन पूछ करके। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। हर एक सैंपल जो भी मैं आपको करवा रहा हूं चैप्टर वाइज, जैसे इससे पहले मैंने आपको नंबर सेंस करवाया, वहां पे भी मैंने आपको हॉट यानी अचीवर सेक्शन के क्वेश्चंस कराए। आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊंगा, जिससे कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 में देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो बच्चों, मैच द फॉलोइंग है। तो इसको पहले आपको समझना पड़ेगा, फिर इनको मैचिंग करना पड़ेगा, फिर इनके बाद ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फिर उन ऑप्शन में हम टिक करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैच, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। तो कॉलम सेकंड में कुछ वैल्यूज दे रखे हैं और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो इस स्टेटमेंट को पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने के बाद इसके कुछ वैल्यूज आएंगे और उस वैल्यू को फिर आपको कॉलम सेकंड से मैच करना है और फिर उनके बाद आपको आंसर देना। तो चलिए इनके पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो पहला पार्ट में देखो क्या कह रहा है, व्हेन नंबर x इज मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड देन डिवाइड बाय 9 द रिजल्ट इज 270। ये सेम बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर इससे पहले मैंने आपको करवाया था, वो इसको रिवर्स प्रोसेस से सॉल्व करना है। तो 27 है तो इसको पहले रिवर्स प्रोसेस से अगर मैं सॉल्व करूं तो कुछ इस तरीके से इसका रिजल्ट आएगा, जो आप देखिए यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस से मैंने सॉल्व किया उल्टा। तो 270 इंटू 8 तो ये रिजल्ट आ गया, और इसको हमने 10 से डिवाइड किया तो 216 आया। यानी ए का जो पार्ट है, ए हमारा कितना आया 216। तो आप यहां से ले सकते हैं, पहला का जो है हमारा ये पार्ट्स आ जाएगा, फर्स्ट का पार्ट जो है वो आर से मैच कर गया। अच्छा अब आप देखिए कह रहे हैं देयर आर 48 कैरेट्स ऑफ एप्पल्स, इफ ईच कैरेट कंटेन 34 एप्पल्स देन टोटल नंबर ऑफ एप्पल। तो देखो एक कैरेट में 34 एप्पल्स हैं, तो 48 कैरेट में कितने एप्पल्स होंगे, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट। तो 48 को और 34 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1632 आ जाएगा, यानी सेकेंड का जो है वो पी के साथ मैच कर जाएगा। 48 आप ऐसे कर लेना, 48 को 34 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1632 आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। अच्छा अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सब्ट्रैक्ट 3987 फ्रॉम सम ऑफ दैट। तो इसे और इसे आप सम करो, सम करने के बाद इसमें आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना बच्चों तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना 28780 आ जाएगा, 28780। तो यानी ये वाला पार्ट्स आ जाएंगे, तो इसके साथ ये मैच कर दो और लास्ट वाला सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं होगी आपको, तो ये आ जाएगा आपका। तो फाइनली आपने ये देखा जो पहला पार्ट्स है बच्चों वो किसके साथ मैच कर रहा है, आपको आर के साथ। फर्स्ट जो है वो आर के साथ मैच कर रहा है, सेकेंड जो है किसके साथ मैच कर रहा है, सेकेंड जो है वो पी के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। और थर्ड जो है बच्चों वो किसके साथ मैच कर रहा है, एस के साथ, सॉरी थर्ड जो है वो एस के साथ मैच कर रहा है, और जो फोर्थ है वो आपको क्यू के साथ मैच कर रहा है ना, फोर्थ जो है वो क्यू के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये आपने मैचिंग कर दिए, बट ये अभी भी इसके आंसर्स नहीं हुए आपके, अभी भी जो है इसके आंसर्स नहीं हुए। आपको क्या करना पड़ेगा, इनके ऑप्शन को देखना पड़ेगा, ऑप्शन देखने के बाद ही आप इनमें टिक लगा सकते हो। तो चलिए अगले पेज पे बच्चों इनके ऑप्शन है, तो उन ऑप्शन को भी दिखाते हैं आपको, और फिर उसके पास दिख रहा होगा है ना, ए में देखो 1 का पी के साथ है, तो बच्चों ये तो रॉन्ग है, क्योंकि अभी हमने क्या बताया 1 का आर के साथ रिलेशन है, तो इस तीनों में से ही कोई एक आंसर्स होंगे। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो 1 का आर के साथ है, ठीक है, सेकेंड पी के साथ है, ठीक है, और जो थर्ड है वो एस के साथ सही है, और जो फोर्थ है वो क्यू के साथ है। तो बच्चों बी जो है ना आपके करेक्ट आंसर है, क्योंकि पहला मैच आर के साथ था, मैंने आपको दिखाया भी सॉल्व करके, सेकेंड का जो वो पी के साथ था, थर्ड जो वो एस के साथ था, और फोर्थ वो क्यू के साथ है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। ईच लेटर रिप्रेजेंट अ डिफरेंट डिजिट्स, हर एक लेटर अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। द सेम लेटर रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू, और जो सेम लेटर है वो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ए की वैल्यू अगर 1 है तो हर एक जगह 1 ही होना चाहिए।
अगर b की वैल्यू 2 है तो हर एक जगह 2 ही होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं आपको। ओके, अच्छा फिर कह रहा है द डिजिट्स a एंड b रिप्रेजेंट्स आर, तो a और b की वैल्यू क्या हो सकती है वो आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे a की वैल्यू आपको समझना पड़ेगा कि a की वैल्यू हम क्या रखें जो हमारा ये वैल्यू मैच कर जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल के लिए मान लेता हूं कि a की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं और चेक करके देखते हैं कि जो हमारा वैल्यू मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, अच्छा ये हुआ a की वैल्यू, तो हमने लेट कर लिया एक अनुमान के लिए। आपको ही बच्चों अनुमान लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने एक अनुमान लगा लिया, a की वैल्यू 2 है। अब अगर इसको मैच कर जाता है तो हम ये समझेंगे। अच्छा, और b का जो है वैल्यू, ये अगर मैं अनुमान लगा के 3 लेता हूं, देखते हैं ये आता है कि नहीं। तो देखो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, देखो a की वैल्यू मैच कर गया हमारा। अच्छा, अब 6 2 जा 12 और एक कैरी क्या हो गया 13, ये भी सही है। 6 2 जा 12 एक 13, ये भी सही है। और ये इसका मतलब हमने a की जो वैल्यू 2 लिया और b की वैल्यू जो 3 लिया, ये करेक्ट है। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3, ये आपके करेक्ट है। तो ये वैल्यू आपके आंसर्स हो जाएंगे, यानी पहला a और b है तो 2 और 3 होना चाहिए। तो d इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को थोड़े से आपको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसमें यहाँ पे चेक करना है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है। तो देखो 8 यहाँ पे 87,490 में 23 से डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद आपको खुद ब खुद ये वैल्यू पता चल जाएगा x का, y का और z का। तो जब आप इस सिनेरियो को सॉल्व करके देखोगे ना, यहाँ पे देखो इसमें से कैरी लो तो ये कितना आ जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो क्या 9 जाएगा तो 1 आ गया, ये बच गया 8, 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 2 बचेगा। तो z की वैल्यू आपको क्या निकल के आ जाएगा, z की वैल्यू 2 पता चल गया आपको यहाँ से। ठीक है, अब आपको यहाँ निकालना है। देखो यहाँ 8 आ रहा है तो यहाँ क्या होना चाहिए, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू को पता करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। तो देखो 9 8 17 हो जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो x की वैल्यू पता चल गया आपको और z की वैल्यू पता चल गया आपको। अब y की वैल्यू पता चल जाए तो बात बन जाएगी। देखो यहाँ पे दो वैल्यू एक साथ उतारा है, तो y की जो वैल्यू होगा ना बच्चों यहाँ पे 0 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या होगा आपका 0 आ गया। अच्छा, अब आपको इस पे पुट कर देना है। तो अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 9 है, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 है और z की वैल्यू कितनी है 2 है। तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 7 बचेगा। तो बस इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करके सॉल्व करो तो 7 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। तो 7 जो है आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है बच्चों अचीवर सेक्शन के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 30 में क्या कह रहा है। फाइंड आउट द नंबर यूजिंग अ गिवन क्लू। अच्छा, आपको यहाँ पे कुछ क्लू दिए जा रहे हैं बच्चों और इस क्लू के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है। चलिए, कह रहा है कि आई एम 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो ये तो सारे इस पहले वाला क्लू तो सब में मिल रहा है, तो इससे तो आइडेंटिफाई होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिट एट 100 प्लेस इज कॉमन फैक्टर 1 5 एंड 7। तो 5 और 7 में जो कॉमन फैक्टर तो 1 ही है बच्चों, है ना। तो 100 प्लेसेस पे आप चेक करो, तो 100 प्लेसेस पे देखो ये भी सही है, ये बच्चों भी सही है, मतलब ये भी मैच कर ही रहा है सब में। आगे देखते हैं। डिजिट एट माई डिजिट एट माई वंस प्लेस इज 3 times द डिजिट एट माई 1000 प्लेस। तो 1000 प्लेस के डिजिट जो क्या होगा वो 3 times हो जाएगा, है ना, वंस प्लेसेस से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिट एट माई 10 प्लेसेस इज 2 मोर देन द डिजिट इज 100 प्लेस। 100 प्लेसेस जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 2 times हो जाएगा। ठीक है, द डिजिट एट माई 1000 प्लेसेस इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अच्छा, जो 1000 प्लेस पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो देखो बच्चों ये नंबर तो आपके कट गए दोनों क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स हैं। तो अब इसमें और इसमें हमें देखना है। तो ये क्लू जो है बच्चों इस दो को लेकर के आता है। ठीक है, अब इस क्लू से हमें वैल्यू निकल के आ जाएगा, देखते हैं। डिजिट एट 10 प्लेस इज 2
मोर देन द डिजिट इज 100 प्लेस, 100 प्लेस से जो वो ट्वाइस है। तो देखो 1 टेंस 100, 100 प्लेस पे क्या है 1 है, और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी डी जो है आपका करेक्ट आंसर। तो ये ऐसे ही कुछ क्लू आपको देखने को मिलेंगे और उस क्लू को समझ के आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हो सकता है एज इट इज ये क्वेश्चन भी आपको आईएमओ में पूछे जा सकते हैं। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, तो आप इन्हें अच्छे से जरूर प्रैक्टिस करें। तो चलिए इसी के साथ ये आपका जो बच्चों सेकेंड चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, और बाकी के वीडियोज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, जिससे कि वो भी आईएमओ के अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो अच्छे से क्वेश्चन को समझ के और अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। और इस चैनल पे बच्चों कंप्लीट 1st to 5th के सारे कंटेंट, मैथ्स रिलेटेड सारे कंटेंट मैं अपलोड करता हूँ, और बहुत जल्दी नेक्स्ट सब्जेक्ट भी लेकर के आपके लिए आऊँगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।